बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक मैंने होश संभाला मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था। मुझे अपने बाप की एक हल्की सी परछाई तक याद नहीं। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था और ना ही मैंने अपने घर में किसी को आते जाते देखा था। कभी कभार एक नौजवान लड़का आता था जो खुद को अब्बू का भतीजा बताता। अम्मी उसे देखते ही वाविला करना शुरू कर देती। अम्मा के वाविला करने से उसे हमारे खिलाफ कुछ कहने का मौका न मिलता और वो कुछ कहे बगैर ही वापस चला जाता। मुझे उस शख्स से नफरत थी क्योंकि उसके आने की वजह से मेरी माँ परेशान हो जाती थी। मैंने बहुत बार अम्मा से पूछने की कोशिश की कि ये शख्स कौन है और यहाँ क्यों आता है, लेकिन अम्मा हमेशा ये बात कहकर बात खत्म कर दिया करती थी कि यह हमारा दुश्मन है। नौशीन बेटा, याद रखना अपनी माँ की बात। तुम्हारी माँ के अलावा तुम्हारा कोई खैर खा नहीं है। मैं अगर मर गई ना तो मेरे बाद किसी पर भी भरोसा न करना। ये दुनिया बहुत जालिम है। नौशी अकेली औरत को भेड़िए की तरह चीर फाड़ कर रख देती है। मैंने अपनी सारी जवानी बेवगी की जिंदगी नजर कर दी, लेकिन कभी अपने किरदार पर कोई आंच नहीं आने दी, क्योंकि मुझे अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बहुत प्यारी है। माँ की बातें सुनकर नौशी के दिल में अपनी माँ की कदर कहीं ज्यादा हो गई, क्योंकि उसने जब से होश संभाला था माँ को मेहनत मुशक्कत करते ही देखा था। अगर साजिदा चाहती तो शौहर के मरने के बाद दूसरी शादी कर सकती थी, क्योंकि बिलाशुबा वो एक हसीन औरत थी। शादीशुदा और एक बेटी होने के बावजूद भी साजिदा के कई तलबगार थे और उसकी खूबसूरती पर बहुत कुछ लुटाने को तैयार थे, लेकिन उसने अपनी बेटी की खातिर अपनी तरफ बढ़ाए गए हर हाथ को झटक दिया था। अम्मा, आप परेशान ना हो, मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ मेरी माँ ने मेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। नौशीन की बात सुनकर साजिदा ने उसे गले लगाकर खूब प्यार किया। वो अपनी बेटी की मासूम फितरत की वजह से अक्सर परेशान हो जाया करती थी। नौशीन इतना सादा और हमदर्द तबीयत की मालिक थी कि हर किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेती थी। साजिदा उस शख्स के बार बार यहाँ आने की वजह से बहुत परेशान थी कि अगर उसने अपनी झूठी बातों के जरिए उसकी बेटी को वरगला लिया तो उसकी सालों की मेहनत एक पल में जमीन बोस हो जानी थी। अब तो बहुत अरसा हो गया था और वो शख्स हमारे घर नहीं आया था। अम्मा गांव के चौधरी की हवेली में काम करती थी। अम्मा मेरी हर ख्वाहिश कहने से पहले ही पूरी कर देती थी, इसीलिए मुझे कभी अब्बा की कमी महसूस नहीं हुई। हम माँ बेटी एक दूसरे के लिए सब कुछ थी, लेकिन हमारी इस पुरसुकून जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया जिसने हमारी जिंदगियों को दरम भरम करके रख दिया। जिस उम्र में लड़कियां अपनी आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब सजाती हैं, उस उम्र में मेरी आंखों में माजी की स्याही तैर रही थी। एक अजीब तरह की बीमारी नौशी के साथ चौंक की तरह चिमट गई थी। वो दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर होती जा रही थी। उसे लगता था जैसे उसका दिमाग काम करना छोड़ रहा है। साजिदा बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। शकीला, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी दिन ब दिन सूख कर कांटा बनती जा रही है। मैं गांव के हर हकीम से इलाज करवा कर देख चुकी हूँ, लेकिन जरा सा भी फाका नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी इकलौती बेटी को अपनी आंखों के सामने इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं जितनी ज्यादा दवा दे रही हूँ वो उतनी ही कमजोर और लागर होती जा रही है। बैठे बैठे गुमसुम हो जाती है, कभी रोना शुरू कर देती है। साजिदा का तो खुद बुरा हाल हो गया था। उसकी जिंदगी में एक नौशीन ही तो बाहर का झोंका थी। उसकी जिंदगी और खुशियों का महवर सिर्फ नौशीन ही तो थी। साजिदा, सुना है कि साथ वाले गांव में एक नया पीर बाबा आया है, जिसके बारे में मशहूर है कि उसके हाथ में बहुत शिफा है। किसी का कोई भी मसला हो वो चुटकियों में हल कर देता है। ऐसा करो कि नौशी को पीर बाबा के पास ले जाओ। नौशीन जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शकीला की बात सुनकर साजिदा के चेहरे पर रौनक आ गई, लेकिन उसकी अगली बात सुनकर वो एक बार फिर परेशान हो गई। वैसे तो पीर बाबा तावीज़ देते हैं और मसला हल हो जाता है, लेकिन अगर किसी की कोई ऐसी नफ्सियाती बीमारी वगैरह हो तो मरीज को एक रात के लिए पीर बाबा के आस्थाने पर छोड़ के आना पड़ता है। तुम फिक्र न करो, वो इंतहाई शरीफुन नफ्स बुजुर्ग हैं। अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम पीर बाबा के गांव जाकर लोगों से पूछ कर तसल्ली कर सकती हो। शकीला की बातें सुनकर वो नीम नज़मंद हो गई, क्योंकि नौशीन की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। लेकिन अब भी कई तरह के खदशात उसके दिल में नाक की तरह फन फैला कर बैठे थे। उसने शकीला से कहा, मैं सोच कर जवाब दूंगी, तुम कल आ जाना। शकीला इस बात में सर हिलाकर चली गई। मैं अपनी बेटी को हरगिज छोड़कर नहीं आऊंगी। अगर वो पीर बाबा जाली निकला तो ये सोचकर ही उसका दिल दहल गया था। और हो सकता है ये शकीला किसी कमीशन के चक्कर में मेरी हमदर्द बनने का ड्रामा रचा रही हो। मैं इस मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। साजिदा का दिल अपनी बेटी को आस्थाने पर छोड़ देने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। लेकिन रात के वक्त अचानक नौशीन की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई।
आज तो वो बार बार बेहोश हो रही थी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर साजिदा ने उसे पीर बाबा के पास छोड़ने का फैसला कर लिया। शकीला, मैं नौशी को पीर बाबा के पास लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन छोड़कर सिर्फ तब आऊंगी जब मेरा दिल मुतमईन होगा। अगर मुझे जरा सी भी गड़बड़ महसूस हुई तो मैं 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटी को कहीं नहीं छोड़ूंगी। साजिदा की आंखों से बहते आंसू देखकर शकीला ने उसे तसल्ली दी और वो तीनों पीर बाबा के गांव जाने के लिए घर से निकल गई। नौशी जामत पानी की तरह खामोश थी, जबकि साजिदा बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। पीर बाबा के आस्थाने पर पहुंचने से पहले शकीला ने उसे गांव के कुछ लोगों से मिलवाया। वो सब पीर का नाम बहुत अकीदत से ले रहे थे। लोगों के तासुरात सुनकर साजिदा को कुछ हौसला हुआ, लेकिन अभी भी वो कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रही थी। देखने में वो एक नूरानी बुजुर्ग थे। दाढ़ी, मूछें और सर के बाल सफेद होने के बावजूद बहुत चाको चौबंद लग रहे थे। साजिदा बुजुर्ग की नौरानियत से मरूब होने लगी थी। बाबा जी, क्या आप वाकई मेरी बेटी को पहले की तरह कर सकते हैं? सलाम दुआ के बाद साजिदा ने गुलगीर लहजे में पूछा। वो बुजुर्ग कहने लगे, अगर मेरे बारे में शुकों को शुभात रखोगी तो शायद मैं ऐसा ना कर सकूं। मैं बरसों से लोगों के मसाइल हल कर रहा हूं, और वो भी नूरानी इल्म से। मेरे आबाओ अजदाद में से एक नेक परहेजगार ने एक दिन एक बुजुर्ग सूफी से मुलाकात की थी। उन्होंने उस सूफी से दुआ की ताकत हासिल की थी, और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। फिर मैंने भी वही ताकत हासिल की है, और अब मैं उसे अपनी औलाद में मुंतकिल करूंगा। ये नूरानी ताकत हासिल करने की शराइत बहुत कड़ी होती हैं। जो इस कसौटी पर पूरा उतरता है उसे ही ये ताकत अता होती है। साजिदा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है या महज एक कहानी, लेकिन यकीन करना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसने कल इसी वक्त आने का कहा और भीगी आंखों से शकीला का हाथ पकड़कर आस्ताने से बाहर निकल गई। वो पूरा रास्ता बस रोती ही रही थी। शकीला ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जवाब देने के बजाय रोती जा रही थी। घर आकर भी वो बस रोती ही रही। सारी रात रो रो कर गुजरी, लेकिन अगले दिन वो मिली जुली कैफियत का शिकार थी। अगर कुछ गलत हो जाने का खदशा था तो सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद भी थी। यही उम्मीद लेकर वो शकीला के साथ पीर बाबा के आस्थाने पर पहुंच गई। जिस बात का साजिदा को डर था उससे भी कुछ ज्यादा हो गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो नौशीन को फटी फटी आंखों से देखती जा रही थी। बाबा जी, ये क्या है? ये क्या हो गया है मेरी बेटी को? ये ऐसे तैयार होकर क्यों बैठी है? और आपने तो कहा था कि ये ठीक हो जाएगी। इसे देखकर तो लग रहा है कि इसका दिमाग उलट गया है। साजिदा ने बड़ी मुश्किल से हटक हटक कर अपनी बात मुकम्मल की। इतनी सी बात करके ही उसका सांस फूलने लगा था। नौशीन ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था और किसी नई दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी थी, और वो साजिदा को इसी तरह देख रही थी जैसे वो उसके लिए अनजान है। नौशीन की आंखों में सर्द महरी नजर आ रही थी। अब ये बिल्कुल ठीक है, तुम इसे घर लेकर जा सकती हो। पीर बाबा ने यह कहकर नौशीन को उठने का इशारा किया और वो साजिदा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। साजिदा इतनी हवास बाख्ता थी कि मजीद कोई भी सवाल किए बगैर नौशी को घर लेकर आ गई। हैरत अंगेज तौर पर नौशीन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी थी। साजिदा बहुत खुश थी। उसने वहां से वापस आने के बाद अपनी बेटी की हद से ज्यादा देखभाल की, इसीलिए अब वो पहले वाली नौशीन बनने लगी थी। साजिदा, मैं ना कहती थी कि ये पीर बाबा बहुत करामत वाले हैं। देख लो, चंद घंटों में तुम्हारा इतना गंभीर मसला हल हो गया। शकीला की बात सुनकर वो खामोश सी हो गई। क्या हुआ साजिदा? क्या नौशीन पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई जो तुम अब भी परेशान नजर आ रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। हो सकता है कि इस बार भी मैं तुम्हें कोई ऐसा मशवरा दे सकूं जो तुम्हारी परेशानी खत्म होने का बायस बन जाए। शकीला की बात सुनकर वो रोने लगी। जब से मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आई हूँ सब कुछ बहुत अजीब व गरीब हो गया है। कुछ तो ऐसा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। जब से मैं नौशी को वापस लाई हूँ मैंने देखा है कि उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। हर वक्त कमरा बंद किए बैठी रहती है, मुझे अपने नज़दीक नहीं लगने देती, न मेरे हाथ से कुछ लेकर खाती है और न ही मुझसे बात करती है। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ अजीब सी सर्द महर नज़रों से मेरी तरफ देखने लगती है, ऐसे जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ या फिर वो मेरी दुश्मन बन गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तो सोच सोच कर पागल हुई जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे पीर बाबा के आस्थाने से वापस तो ले आई, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो अब मेरे साथ नहीं है। अरे साजदा, तुम क्या सोचने लग गई हो? शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी ठीक हो गई है। तुम्हें ऐसा लगता है, वरना मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तुम्हें वहम हो गया है। मेरी बात मानो, हर सोच से अपना दामन छुड़वाकर अपनी बेटी के साथ सुकून से रहो। शकीला ने उसकी बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश की। शकीला, मुझे कोई वहम नहीं है। तुम भी मेरी बात सुनोगी तो सिर्फ हैरानी नहीं बल्कि परेशान भी हो जाओगी।
साजिदा ने उसकी तरफ सरकते हुए राजदारी से कहा। वो नहीं चाहती थी कि नौशी के कानों तक उसकी आवाज पहुंचे। जिस दिन मैं नौशी को पीर बाबा के घर से लेकर आई, अगले दिन मैंने देखा वो रात के वक्त घर से बाहर निकल गई। जब मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो चंद लम्हों में ही मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं परेशानी के आलम में उसे यहां वहां ढूंढती रही, लेकिन वो तो ऐसी गायब हुई थी जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। मैं थक हार कर परेशानी के आलम में बरगद के दरख्त के नीचे पड़े बड़े से पत्थर के नीचे बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। मुझे शक था कि वो गांव से बाहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर गई है। मेरा दिल खौफ से पत्ते की माने लरस रहा था कि नौशी इस वक्त आखिर कहां और क्यों गई है। ये सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। और उस वक्त मुझे पहली बार नौशी के अब्बा की कमी महसूस हुई। अगर आज वो जिंदा होते तो मैं इस तरह अकेली दर दर की ठोकरें ना खा रही होती। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी। अचानक से मैंने उसे गांव के दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ते देखा। वो वहां से वापस आ रही थी। मैं बिजली किसी तेजी से उसकी तरफ लपकी। नौशी, तुम इस वक्त कहाँ, क्यों और किसके कहने पर गई थी? मैंने तुम्हें समझाया था ना, अपनी माँ यानी मेरे अलावा किसी पर भी भरोसा ना करना। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मैं उसकी हर धर्मी के सामने शिकस्त खोरदा होकर उसे वापस घर ले आई। लेकिन अब मैंने उसकी हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी है। अब मैंने महसूस किया है कि कुछ गलत हो रहा है। ये सब कुछ उस ढोंगी पीर बाबा के आस्थाने से आने के बाद शुरू हुआ है। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रही कि उस दिन नौशी पीर बाबा के आस्थाने में दुल्हन की तरह सज धज कर क्यों बैठी हुई थी। मैंने वहां से वापस आने के बाद अपनी बेटी की जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां महसूस की। कुछ दिन तो मुझे समझ ही नहीं आई कि नौशी मेरे साथ क्या कर रही है। मैंने अपनी लड़की की निगरानी शुरू की तो मैंने देखा कि वो रात के वक्त अक्सर वहां से बाहर निकल जाती है। मैं जब उसका पीछा करती हूँ तो वो अचानक मेरी नजरों से ओझल हो जाती है। और तुम जानती हो शकीला, उस बरगद के दरख्त के करीब पहुंचकर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी हो। मैं चाहकर भी नौशी का पीछा नहीं कर पाती और उस बड़े से पत्थर पर बैठकर नौशी का इंतजार करती रहती हूँ। मैंने 1000 बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो तो जवाब देने के बजाय मुझे सर्द नजरों से इस तरह देखना शुरू कर देती है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। इस सब से तंग आकर मैंने उसे घर में बंद कर दिया, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती थी। मैंने उसे खाना भी दिया, लेकिन वो कुछ नहीं खाती थी। मैंने उसे पानी भी दिया, लेकिन वो कुछ नहीं पीती थी। ये सारी सूरत हाल मेरे लिए परेशान कुन थी। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे बहुत दूर हो गई है। अभी मैं इसी परेशानी से नबर्दाज़मा हो रही थी कि एक और कयामत मेरे सर पर टूट पड़ी। शकीला, मुझे लगता है किसी ने मुझ पर और मेरी बेटी पर जादू टोना करवा दिया है, इसीलिए तो मुझे मुर्दा लोग नजर आ रहे हैं। साजिदा की बात सुनकर शकीला का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। खौफ के मारे उसका चेहरा जर्द हो गया था। ये तुम क्या कह रही हो साजिदा? तुम्हारे शौहर को मरे हुए तो कई साल हो चुके हैं। मुझे लगता है तुम्हें कोई दिमागी मर्ज लाहक हो गया है, इसीलिए तुम बहकी बहकी बातें करके खुद भी डर रही हो और मुझे भी खौफजदा कर रही हो। शकीला ने हकलाते हुए मुश्किल से बात मुकम्मल की और जाने के लिए खड़ी हो गई। उसे साजिदा से और उसकी बेटी से और इस घर से भी खौफ आ रहा था, लेकिन साजिदा ने हाथ पैर जोड़कर उसे वापस बिठा लिया। उस वक्त उसे किसी से बात करने की शदीद तलब हो रही थी। एक शकीला ही तो थी जिससे उसकी दोस्ती थी, वरना वो किसी से भी बात करने के हक में नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी नौशी की फिक्र हर किसी से दूर रहने पर मजबूर कर देती थी। वो नहीं चाहती थी कि जायदाद की लालच में आकर कोई उसकी बेटी को उससे बदगुमान कर दे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है, तुम आइंदा से पीर बाबा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहोगी। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में सारी मुश्किल मेरे हिस्से में आ जाए, क्योंकि मैं ही तुम्हें पीर बाबा के पास लेकर गई थी। पीर बाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों को मैंने खुद अपनी आंखों से तबाह बर्बाद होते देखा है। शकीला के कहने पर साजिदा ने सर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो शकीला, लेकिन मैं पीर बाबा के खिलाफ कोई बात नहीं कर रही। मेरे कहने का मकसद तो सिर्फ यह है, मुझे लगता है कि किसी ने मेरी बेटी पर काला जादू करवा दिया है, इसीलिए तो वो इस किस्म की अजीबो गरीब और खुद को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें कर रही है। और फिर नौशी के अब्बा का सही सलामत चलते फिरते नजर आना भी तो काले जादू की ही निशानी है। मैंने सुना है काला जादू इंसान को बिल्कुल ही हवास बाख्ता और पागल बना देता है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरे जहन का फतूर है या फिर मैंने वाकई ही सलीम साहब को देखा है। साजिदा बगैर रुके बोलती ही जा रही थी, हो सकता है कि ये सब तुम्हारा वहम हो। तुम इन सब बातों को अपने जहन से झटकने की कोशिश करो। अगर फिर भी ये बातें जहन से झटक नहीं पा रही तो फिर मेरा मशवरा तो ये है कि पीर बाबा से एक बार दम करवा लो। शकीला की बात सुनकर
साजिदा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से सलीम साहब को देखा था। मैं उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर नौशी का इंतजार कर रही थी। आज फिर वो मुझे बताए बगैर कहीं चली गई थी। मैं नौशी की मुस्तकबिल की खातिर हालात से समझौता करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर मैं ये बात किसी से करती तो कल को नौशी का रिश्ता करना नामुमकिन हो जाता। खैर, मैं तुम्हें बता रही थी कि मैं हस्बे मामूल बरगद के दरख्त के नीचे पड़े पत्थर पर बैठी थी। रात की स्याही अपने पर फैलाकर लोगों को अपने घरों तक महदूद रहने का इंदिया दे रही थी। हर तरफ हू का आलम था। यहां तक कि परिंदे और जानवर भी अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई थी। मैंने सर उठाकर अंधेरे में नौशी को देखने की कोशिश की, लेकिन आखिरी चांद की रातें थी, इसीलिए अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। मैं नौशी को पुकारते हुए उस साए के करीब गई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। मेरी नौशी के बजाय उसका बाप यानी सलीम निसार खड़ा था। वो सलीम जो बरसों पहले मर चुका था। मैं वापस मुड़ी और अंधाधुंध भागती हुई घर पहुंच गई। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने दरवाजे की कुंडी अच्छी तरह से लगा दी और वहीं दरवाजे से लगकर बैठ गई। उस वक्त मेरे जहन से दुनिया की हर चीज, यहां तक कि नौशी भी महू हो चुकी थी। याद था तो बस सलीम का चेहरा, जो इतने बरसों बाद मेरे सामने था। ये सब क्या हो रहा है? सलीम जिंदा नहीं हो सकता। वो इतने सालों बाद कैसे जिंदा हो सकता है? तो फिर क्या वो सलीम की रूह थी? वो खुद से सवाल कर रही थी। नहीं नहीं, ना तो वो सलीम था, ना ही उसकी रूह थी। कोई है जो मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा घर मुझसे हथियाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इतने बरसों तक मैंने तन्हा अपनी जंग लड़ी है, अब भी अपनी जंग बहुत हिम्मत और हौसले से लड़ूंगी। वो खुद को तसल्ली देकर उठी और अपने कमरे में आ गई, लेकिन कमरे में आते ही उसे एक और झटका लगा। नौशी उसके कमरे में उसके बेड पर बैठी थी। तुम अंदर कब और कैसे आई? मैंने तो तुम्हें खुद जाते देखा था। मैं तो तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही थी, और जब मैं घर वापस आई तो तुम तब तक वापस नहीं आई थी। साजिदा ने खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखकर सवालात की बौछार कर दी। नौशी ने जवाब देने के बजाय उसकी तरफ देखकर एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली और कोई भी जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चली गई। शकीला, तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त मैं कितना डर गई थी। मुझे इस कदर ठंडे पसीने आ रहे थे जैसे मरने वाले को आखिरी वक्त में आते हैं, और फिर तो ये मामूल बन गया। नौशी घर से निकलती और मैं उसका बरगद के दरख्त के नीचे इंतजार करती। वो नहीं आती, सलीम आ जाता। वो कुछ भी बोलता नहीं था, बस मेरी तरफ देखता रहता। एक दिन मैंने अपने खौफ पर काबू पाकर उससे पूछा कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोलता ना ही वो कुछ बोलता है, न ही उसके चेहरे पर किसी भी किस्म के कोई तासुरात थे। मैंने पहली बार उसे इतने गौर से देखा था। उसका चेहरा एक जिंदा इंसान की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी लकीर है। मैंने एक बार फिर पूछा कि ये क्या है। वो तब भी कुछ नहीं बोला। अब मैंने महसूस किया कि कुछ बहुत बड़ा राज है जो वो मुझसे छुपा रहा है। हो सकता है कि सलीम की रूह को किसी आमिल ने काबू कर लिया हो, या फिर वो मुझसे बदला लेना चाहते हो। मैंने उससे पूछा कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ है। वो लकड़ी का एक अजीब सा डब्बा था। अचानक से उसे याद आया कि ऐसा ही एक डब्बा नौशी के पास भी था। इसका मतलब है नौशी और सलीम दोनों मिलकर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या नौशी ने पीर बाबा के जरिए अपने बाप की रूह तक रसाई हासिल कर ली है? ये सोचकर मैं खौफजदा हो गई और मैंने वहां से भागना शुरू किया, लेकिन सलीम ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने खुद को उसके चंगुल से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे क्या चाहता है, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोला था। फिर मैंने देखा कि उसके चेहरे पर वही अजीब सी लकीर है जो मैंने पहले देखी थी। मैंने उससे पूछा कि ये क्या है। उसने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदारा मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। तुम्हारे मरने के बाद मैंने बहुत मेहनत और मुशक्कत से उसे पाला है। तुम अब मर चुके हो, दुनिया के तकाजों को नहीं समझते, इसीलिए बेहतर है कि अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी रूह को आमिल बाबा के जरिए कैद करवा लूंगी और फिर तुम कयामत तक वापस रूहों की दुनिया में जाने के लिए तरसोगे। साजिदा ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए उसे धमकी दी। अब उसने अपने खौफ पर काबू पाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि अगर वो इसी तरह डरती रही तो इस मामले की तह तक कभी नहीं पहुंच सकेगी। इतना खौफजदा होने के बावजूद वो हर रोज
इसी तरह नौशी के पीछे आती थी ताकि असल बात का पता चला सके। उसकी बात सुनकर सलीम जाने के लिए मुड़ा। आज से पहले हमेशा साजिदा खौफजदा होकर भागती थी। आज पहली बार सलीम जाने के लिए मुड़ा था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साजिदा ने उसकी पुश्त की तरफ नजरें जमाते हुए सोचा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं और अपनी दुनिया में वापस चला जाऊं तो नौशी की शादी कर दो। उसकी शादी होते ही मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। सलीम ये कहकर तेज तेज कदमों से चलता उसकी नजरों से ओझल हो गया। हाँ, तो फिर इसमें क्या मुश्किल बात है? तुम नौशी की शादी कर दो और सुकून से रहो। वैसे भी नौशी जिस किस्म की मशकूक हरकतें करती है, अगर किसी को भनक भी पड़ गई ना तो उसका रिश्ता होना नामुमकिन हो जाएगा। शुक्र करो कि अभी किसी को भी तुम्हारे घर के किसी भी मामले की खबर नहीं है। शादी के बाद नौशी खुद ही ठीक हो जाएगी। शकीला जो दम साथे उसकी सारी बात सुन रही थी, मशवरा देने लगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, इसीलिए तो तुम्हें सारी बात बताई है। तुम नौशी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। मैं जल्द अज जल्द उसके फर्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। साजिदा की बात सुनकर शकीला ने जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता लाने का वादा किया और चली गई। मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है। शकीला के जाने के बाद नौशी ने सरद लहजे में कहा तो साजिदा हक्का बक्का रह गई। नौशी, तुम होश में तो हो? खबरदार जो तुमने इस किस्म की बकवास दोबारा की तो। और तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। अगर हमारी बातें सुन ही ली है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारा बाप हर रात मेरे ख्वाब में आकर मुझसे तुम्हारी शादी करने का कहता है। इसीलिए अगर तुम्हें अपने बाप से जरा सा भी प्यार है तो चुपचाप कोई भी तमाशा किए बगैर शादी के लिए हाँ कह दो। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे बाप की रूह बेचैन रहेगी। जानती थी कि वो अपने बाप का नाम सुनकर कभी भी इनकार नहीं करेगी और शादी के लिए हाँ कह देगी। मैंने अपने बाप की मर्जी से ही शादी की है, इसीलिए उनका नाम लेकर मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश न करें। मैं आपकी असलियत बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इतने साल तक आप मुझे इस्तेमाल ही तो करती आई हैं। मैं अब हरगिज आपके हाथ का खिलौना नहीं बनूंगी। इसीलिए बेहतर है कि आप मेरी शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दें और अब ये सब कुछ जैसे भी चल रहा है उसे चलने दें, वरना तो बहुत नुकसान उठाएंगी। नौशी ने उंगली उठाकर उसे धमकी दी और अपने कमरे में चली गई। ये जरा सी लड़की अपनी माँ यानी मेरे मुकाबले में आने की कोशिश कर रही है। अभी तो इसने सिर्फ मेरा प्यार ही देखा है, मेरी असलियत नहीं देखी। बस मैंने जितना डरना था, खामोश रहना था, रह गई हूं। अब वक्त आ गया है कि जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा उसे टेढ़ी उंगली से निकाला जाए। मैं अपने सालों की मेहनत ऐसे जाया नहीं होने दे सकती। नौशी के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी बर्बाद की है। उसकी वजह से कभी दूसरी शादी नहीं की, और ये है कि दूसरों की बातों में आकर अपनी ही माँ के मुकाबले में खड़ी हो गई है। अब तक तो मैं ये समझ रही थी कि इसे कोई नफ्सियाती या दिमागी मसला है या फिर किसी ने इस पर जादू करवा दिया है, लेकिन इसकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि ये किसी की बातों में आकर मुझे गलत समझ रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। साजिदा को अपनी बेखबरी पर शदीद तरीन गुस्सा आ रहा था। वो नौशी पर अंधा एतमाद करती रही और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब किसी का वो महरा बन गई जो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़की के माँ बाप मरे हुए हैं और कोई बहन भाई भी नहीं। उसका अपना एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है। हमें नौशी के लिए ऐसे ही लड़का चाहिए था, लेकिन जिस तरह तुम बता रही हो, नौशी का कहना है कि उसकी शादी हो चुकी है। अगर उसने ऐसा कुछ लड़के के सामने कह दिया तो फिर ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। मुझे तो लगता है कि उस पर किसी ने तावीज़ करवा दी है। इसीलिए मेरा मशवरा तो यह है कि एक बार पीर बाबा से उसकी शादी खैर आफियत से हो जाने का तावीज़ ले लेते हैं। एक बार शादी हो गई तो वो लड़का कुछ भी नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर ये शादी ना हुई तो नौशी के लिए कभी भी ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा और बेटी की शादी ना करवाने के गुस्से में सलीम की रूह नुकसान भी पहुंचा सकती है। शकीला की बातें सुनकर साजिदा पीर बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई, वरना तो वो इस सब की वजह उस पीर बाबा के पास नौशी को एक रात छोड़ देने को समझ रही थी। लेकिन अब उसके ख्यालात बदल चुके थे। वो जल्द से जल्द नौशी की शादी करवाकर सलीम की रूह से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। एक बार नौशी की शादी हो जाए तो वो बाकी सब कुछ खुद संभाल लेगी। पहले तो उसे ये सब कुछ उस पीर बाबा की कारस्तानी लग रही थी, लेकिन जब से उसने सलीम की रूह को देखा था उसे यकीन हो गया था कि इसमें उस पीर बाबा का कोई हाथ नहीं है। ये सब कुछ सलीम की बेचैन रूह की वजह से हो रहा था। अगले दिन वो तीनों एक बार फिर पीर बाबा के गांव यानी उनके आस्थाने पर पहुंच गई। पीर बाबा ने उन तीनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वहां पहुंचकर नौशी बहुत खुश और नॉर्मल नजर आ रही थी।
हो सकता है कि यहाँ आकर नौशी पर गालिब कुव्वतों के असरात कम हो गए हैं। मुझे लगता है कि पीर बाबा नौशी की शादी के मुतालिक ज़रूर मेरी मदद करेंगे। साजिदा ने यह सोचते हुए पीर बाबा के सामने अपना मसला रखा। अम्मा, जिन चक्करों में आप यहाँ आई हैं, आपकी वो चक्करबाजियाँ कभी भी पूरी नहीं होंगी, बल्कि आपने यहाँ आकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपकी मिसाल उस मकड़ी जैसी है जो अपने ही बनाए हुए जाले में फंस चुकी है, और फंसी भी इतनी बुरी तरह है कि किसी भी कोशिश से वो जाला नहीं तोड़ सकती। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। सुनार की 100 यानी कि आपकी 100 चालें पूरी हो चुकी हैं। अब लोहार की बारी है। जानती है ना कि लोहार जब वार करता है तो लोहे जैसी मजबूत धात को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। अफसोस की बात तो यह है कि आप लोहार का वार सहने के काबिल भी नहीं हैं। वैसे तो आप इस काबिल भी नहीं हैं कि कोई नरमी बरती जाए, लेकिन फिर भी आपको एक मौका देती हूँ। नौशीन बोलती जा रही थी और साजिदा नासमझी से उसकी तरफ देख रही थी। अच्छा, वो मौका देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका इकलौता दामाद ये है। नौशी ने पीर बाबा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो साजिदा आप इससे बाहर हो गई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश होकर बैठी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साजिदा ने गुस्से से कहा। वैसे तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपसे बुरा कोई है भी नहीं, लेकिन बात यह है, बेशक आपने मुझे पैदा नहीं किया, इतने साल पाल पोस कर बड़ा तो किया है ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके साथ थोड़ी बहुत नरमी बरत ली जाए। अगर आप भी ऐसा चाहती हैं तो जल्दी से बता दें मेरे बाप को क्यों मारा था। नौशी की बात सुनकर साजिदा सकते में आ गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने वर्षों के बाद उसका जुर्म उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मैंने किसी को नहीं मारा, कोई तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, और मैं ही तुम्हारी माँ हूं। मैंने ही तुम्हें पैदा किया है और मैंने ही तुम्हें पाला है। वो कौन है जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है? एक बार मुझे उसका नाम बता दो, 2 मिनट में उसे सीधा करके रख दूंगी, खुद ही तुम्हारे सामने सच उगल देगा। साजिदा की बात सुनकर नौशी मुस्कुराने लगी। आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। ये कहकर उसने किसी को बुलाने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद सलीम निसार उन सब के दरमियान खड़ा था। पीर बाबा ने भी अपनी नकली दाढ़ी मूछें उतारना शुरू कर दी थी। वो फजल था, सलीम निसार का भतीजा, जो अक्सर साजिदा के घर आकर उसे समझाने की कोशिश करता था। तुम जिंदा हो सलीम? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था, और मैंने खुद तुम्हें जहर के असर से बेहाल होते देखा था। मैंने देखा था तुम्हारा जिस्म बेजान हो गया था, और मैं सब कुछ समेटकर नौशी के साथ फरार हो गई थी। मैं तो नौशी को भी मार देना चाहती थी ताकि जमील से शादी करके एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि तुमने सारी जायदाद नौशी के नाम कर रखी थी। मैंने सारी जिंदगी जिस जायदाद के लिए तुम्हारी बेटी को बर्दाश्त किया, अब तुम वो जायदाद छीनने वापस आ गए हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त तो तुम बच गए थे, लेकिन अब नहीं बचोगे। साजिदा पागलों की तरह चीख रही थी और सलीम का गिरेबान झंझोड़ रही थी। सलीम निसार उसे मना करने के बजाय मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि आज बहुत सालों बाद उसे इंसाफ मिला था। उसकी जान से प्यारी बेटी भी मिल गई थी, और वो भी जिंदा सलामत। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी बेटी से कभी भी ना मिल पाते, क्योंकि साजिदा ने उसे स्लो पॉइजन या कुछ ऐसी दवाइयाँ देना शुरू कर दी थी जो उसके दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी। इसीलिए नौशी की तबीयत खराब रहने लगी थी। अगर उसको वो दवाइयाँ खिलाना बंद ना की जाती तो आज वो एक होशमंद इंसान ना होती। लेकिन अल्लाह की मदद नौशी के साथ थी, इसीलिए तो वो इतने साल साजिदा के साथ रहकर भी उसके शर से महफूज रही। साजिदा ने एक गरीब घराने में आँख खोली थी। उसका बाप मेहनत मजदूरी करके अपने 7 अदद बच्चों को पाल रहा था। उसे अपने उस टूटे फूटे घर से भी नफरत थी, जहाँ उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी, और किसी भी कीमत पर अमीर होना चाहती थी। वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। महंगे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ हासिल करना चाहती थी। जब भी वो शीशे में खुद को देखती तो खुद से अहद करती कि मैं दुनिया की हर आसाइश अपने कदमों में ढेर करने के लिए हर तरह की कोशिश करूंगी। ये चेहरा ऐसा है जिसे हीरे जवाहरात में तोला जाए। मैं अपनी बड़ी बहनों की तरह एक गुर्बत की चक्की से निकलकर दूसरी गुर्बत की चक्की में पिसने के लिए हरगिज नहीं जाऊंगी। इसीलिए तो उसने अपने बचपन की मंगनी तोड़ दी थी, क्योंकि उसे खाली खोली मोहब्बत नहीं चाहिए थी। उसे तो महंगे महंगे कपड़े, नौकर चाकर, सब कुछ चाहिए था। मंगनी टूटने के बाद भी उसके कई रिश्ते आए, क्योंकि वो बिलाशुबा अपने गाँव की सबसे हसीन तरीन लड़की थी। हर कोई उसके पैरों के नीचे हाथ देकर
चाहत से ब्याह कर ले जाने को तैयार था, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही जिद थी कि लड़का जैसा भी हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, बस उसके पास पैसा होना चाहिए, वरना तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी टटपूंजिए से शादी नहीं करूंगी। उसके माँ बाप ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। किसी ने सलीम निसार का रिश्ता बताया तो उसने झट से हाँ कर दी। उसकी पहली बीवी मर चुकी थी। साजिदा को कोई एतराज नहीं था। बेशक वो उम्र में उससे बहुत बड़ा था, शादीशुदा भी था और एक बेटी का बाप भी था, लेकिन वो बहुत अमीर था। बस एक यही वजह काफी थी शादी के लिए हाँ कहने की। निकाह पर जब उसे ढेर सारा सोना पहनाया गया, उसकी बारात चमकती हुई काली गाड़ी में आई, तो उसे नए सिरे से अपने फैसले पर रश्क होने लगा। शादी के बाद सलीम ने उसे बहुत अय्याशी करवाई। अपने ख्वाबों की तरह वो महंगे महंगे कपड़े और जेवर पहनकर टांग पर टांग रखकर बैठ जाती और नौकरों से काम करवाती। वो बहुत खुश थी। उसने जो चाहा था वो पा लिया था। उसका शौहर उसके ऊपर चांद छिड़कता था। उसकी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी कर दिया करता था। वो शुक्र अदा करती कि उसने सही फैसला किया। हर आसाइश भी मिल गई और इतना मोहब्बत करने वाला शौहर भी मिल गया। लेकिन नाशुक्रे लोग ज्यादा देर तक किसी भी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। वो भी शादी के चंद माह बाद नाशुक्री बन गई। अब उसे सलीम की उम्र पर भी एतराज था और सलीम की बेटी से भी नफरत होती महसूस होती थी। शायद मैंने फैसला करने में जल्दी कर दी। मैं जितनी खूबसूरत हूं, कोई भी नौजवान और अमीर मर्द मुझसे शादी कर लेता। ये तो मेरे साथ खड़ा हो तो मेरा बाप लगता है। ऊपर से शादी होते ही मुझे अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप दी। मैं इतनी कम कीमत नहीं हूं कि चंद कपड़ों और जेवरात के लिए अपनी जवानी इस बुढ़े के साथ जाया कर दूं। अगर मैं अब भी कोशिश करूं तो एक से एक खूबसूरत लड़का मेरा हाथ थामने के लिए कतार में खड़ा होगा। जब तक ये अपनी सारी जायदाद मेरे नाम नहीं कर देता, मुझे बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। शौहर के पीठ पीछे साजिदा ने गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। वो खुश थी क्योंकि एक तीर से दो शिकार हो रहे थे। घर बार, पैसा दौलत सब कुछ सलीम दे रहा था और बाकी सब कुछ जैसा वो चाहती थी उसे दूसरे मर्दों से मिल रहा था। ये सिलसिला चलते चलते जमील यानी उसके मंगेतर तक जा पहुंचा। साजिदा, मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी पहले करता था। मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। जमील की बात सुनकर अपने लंबे बालों की लट उंगली पर लपेटते हुए साजिदा ने इतरा कर कहा, तुम हक महर में मुझे 20 लाख दोगे? शादी के तोहफे में एक बड़ा सा घर भी होना चाहिए। उस घर में हर सहूलत के साथ साथ 4 अदद नौकर भी होने चाहिए। अगर तुम ये सब कर सकते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम अब तक वही करियाने की दुकान डालकर बैठे हुए हो। हाँ ठीक है, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है और पहले भी थी, लेकिन तुम जानते हो मैं गुर्बत में जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसीलिए तो अपनी मोहब्बत और ख्वाहिशात का गला घोंट कर सलीम जैसे बुढ़े के साथ रह रही हूं। उसके बाद 2 लालच के मारों ने मोहब्बत का नाम लेकर सलीम को मारने का फैसला कर लिया। उसको मार दोगी तो उसकी बेटी का क्या अचार डालोगी? मैं तो कहता हूं कि उसका भी पत्ता साथ में ही काट दो। मैं नहीं चाहता कि हमारी मोहब्बत भरी जिंदगी में कोई तीसरा हो। अब मैं तुम्हारे साथ किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमील ने मखमूर लहजे से कहा तो साजिदा का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। ऐसी ही बेकरारी तो वो चाहती थी। उसकी जिंदगी में ऐसी ही मोहब्बत की तो कमी थी, लेकिन वो इस बार खुद को दाद दे रही थी कि अगर वो सलीम से शादी ना करती तो उसकी दौलत लेकर जमील के साथ एक खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। अगर पहले ही जमील से शादी कर लेती तो गुर्बत की चक्की में जमील की मोहब्बत कब की उड़नछू हो चुकी होती। उसकी अक्लमंदी से उसे दौलत भी मिल रही थी और मोहब्बत भी मिलने वाली थी। वो खुद भी नौशी को मार देना चाहती थी, लेकिन जायदाद नौशी के नाम पर थी, इसीलिए मजबूरी थी कि वो उसे मार नहीं सकती थी और उसे नौशी से कोई खास परेशानी थी ही नहीं। वो एक सीधी साधी बच्ची थी जो उसकी डांट डपट के बावजूद उसे मां समझती थी। जिस दिन साजिदा ने सलीम को जहर देकर घर से फरार होना था, उससे एक दिन पहले उसने सारा जेवर समेट कर जमील के पास रखवा दिया। 30-35 तोले सोना देखकर जमील की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी 1 तोला सोना नहीं देखा था। वाह साजिदा, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना सारा सोना। मैं तो कहता हूँ छोड़ो बाकी सब कुछ, हम अभी भाग चलते हैं। हम दोनों अच्छी खासी अय्याशी वाली जिंदगी गुजार सकते हैं। जमील ने ललचाई हुई नजरों से सोने के ढेर की तरफ देखते हुए कहा तो साजिदा जोर जोर से हंसने लगी। बस दिखा दी ना तुमने छोटी सोच। ये जो तुम देख रहे हो ये आटे में नमक के बराबर है। मैं इससे 1000 गुना ज्यादा समेट के लाने वाली हूँ, इसीलिए तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर ना दो और ये सब कुछ समेट कर रख दो।
मैं कल रात ठीक 10 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। उसके बाद फिर जो हम दोनों का प्लान है वो तो तुम जानते ही हो। जमील इस बात में सर हिलाकर सब कुछ समेटने लगा। अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ, क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, और अगर हम पकड़े गए तो सारी उम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसीलिए जो भी करना बहुत ध्यान से करना। तुम्हारी एक छोटी सी गलती हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। जमील ने उसे अच्छी तरह समझा कर भेजा। अगले दिन मंसूबे के मुताबिक सब कुछ करने के बाद जब साजिदा उसके ठिकाने पर पहुंची तो उसका दिल धक से रह गया। जमील सारा जेवर और नकद रकम लेकर फरार हो चुका था। उसका तो पहले से ही यही इरादा था कि कुछ अरसा साजिदा के साथ रहेगा और थोड़ी बहुत जायदाद लेकर फरार हो जाएगा। वो साजिदा जैसी औरत पर एतबार नहीं कर सकता था, बल्कि वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। फिर उसने साजिदा से बदला लेने का फैसला किया और उस तक पहुंच गया। अब साजिदा ना आगे की रही थी और ना पीछे की। उसे जेवरात से ज्यादा जमील की धोखाधड़ी पर अफसोस था। उसने सोचा भी नहीं था कि जमील उसे धोखा भी दे सकता है, लेकिन वो भूल गई थी कि धोखा पलट कर जरूर आता है। पुलिस के डर से वो नौशीन को लेकर एक दूर दराज के गांव में आ गई। वहां उसे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन यहां भी उसने मर्दों के साथ चोरी छुपे ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। आजकल वो एक बार फिर शादी करने के चक्कर में थी, इसीलिए तो नौशी को ऐसी दवाएं दे रही थी जिससे वो जहनी तौर पर मफलूज हो जाए और वो सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक कर सके। साजिदा का इकरार जुर्म वीडियो रिकॉर्ड किया जा चुका था। पुलिस किसी भी लम्हे पहुंचने वाली थी। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और साजिदा को इक़दाम जुर्म और फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले गई। नौशी बाप के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ये सब कुछ फजल की वजह से मुमकिन हुआ था। ये सारी मेहनत और प्लानिंग उसी की थी। जब साजिदा सलीम को मरा हुआ समझकर घर से भाग गई थी, उसी वक्त फजल वहां पहुंच गया और उसे अस्पताल ले गया। बहुत मुश्किल से सलीम की जान बची थी, लेकिन बहुत अरसे तक बीमारी और बेटी की जुदाई ने उसे बिस्तर से उठने नहीं दिया। फजल हर कदम पर चचा को हौसला देता रहा। उसने नौशी और साजिदा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। यह आसान काम नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। इसीलिए तो वो कामयाब हो गया था और उसने नौशी को ढूंढ लिया था। वो नहीं चाहते थे कि साजिदा नौशी को कोई नुकसान पहुंचाए, इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर ये सब कुछ करने का फैसला किया और कामयाब भी हो गए। सच कहते हैं, मुजरिम जितना मर्जी होशियार हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। जमील की तलाश भी शुरू कर दी गई थी। वो भी अब ज्यादा देर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। अब साजिदा के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसके लालच ने उसे इबरत का निशान बना दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।